वेलकम बैक। आज टॉपिक का अनाउंसमेंट स्टार्टिंग में मैं नहीं करूंगी। पहले हम कुछ एक्टिविटीज करके देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू आवर टुडेज टॉपिक। सो आई हैव दीज स्ट्रिप्स, ये आप देख रहे हैं, थोड़ा रेडिश कलर की स्ट्रिप्स हैं एंड दीज आर लिटमस पेपर स्ट्रिप्स एंड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स कम इन टू कलर्स, red ones, slightly red ones, and these purplish blue color. We say blue litmus and this is red litmus. अब मैं इसमें से एक स्ट्रिप ले लूंगी रेड वाले पैक में से। एंड लिटमस पेपर जो है ये लाइकेंस से बनता है। लाइकेंस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंजाई एंड एल्गा, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे चित्र। और इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। तो उनसे लिटमस का पेपर बनाया जाता है एंड इट कम्स इन, इट इज बेसिकली इन पर्पल कलर, बट इसे दो कलर्स में बाद में बना लिया जाता है। एंड कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम, जैसे मेरे हाथ में ये नींबू है, अब मैं इस पर नींबू का, ये रेड वाले पर नींबू का कुछ ड्रॉप्स इस पर डालूंगी। यस, मैंने एक ड्रॉप इस पर डाल दिया है। फाइन। और अब हम इसे थोड़ा सा फैला देंगे इस पर। एंड इसी तरह से हम जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है उस पर भी ड्रॉप्स डालेंगे। आप खुद ही देखिए कि दोनों में क्या चेंज नजर आ रहा है आपको। देखिए रेड वाला जो है वो जस्ट अभी वेट है, गीला है, लेकिन उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पर ब्लू वाला जो पेपर था, जिसे हम ब्लू लिटमस कहते हैं, लेमन की ड्रॉप्स डालने पर ये रेड कलर में टर्न हो गया, कलर चेंज हो गया। यानी नींबू में कुछ तो ऐसा है जिसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। सिमिलरली मैं अब फिर से एक रेड और एक ब्लू लिटमस की स्ट्रिप ले रही हूं। आई हैव दिस ब्लू एंड दिस रेड लिटमस। Now I have this soap solution with me. इसकी मैं कुछ ड्रॉप्स रेड वाले लिटमस पर डाल रही हूं। ये रेड लिटमस है, इस पर मैं इसकी एक दो ड्रॉप्स डालूंगी। जहां पर ड्रॉप गिरी है वहां रेड कलर का जो लिटमस है वो किस में टर्न हो गया है? ब्लू में। यू कैन इजीली ऑब्जर्व एंड सी इट। लेकिन अगर मैंने ब्लू स्ट्रिप पर डाला, यहां पर ड्रॉप्स डाली, सो आप देख सकते हैं ये ब्लू ही है, इसने कोई अलग से डिफरेंट कलर इसमें चेंज नहीं हुआ। फाइन। सो इसका मतलब सोप सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसा है जिसने रेड को ब्लू कर दिया, और लेमन में कुछ ऐसा है जिसने ब्लू को रेड कर दिया। ये देखिए, ये ब्लू है, ब्लू को रेड कर दिया है लेमन वाटर ने, लेमन जूस ने। एंड ये रेड को ब्लू किया है सोप सॉल्यूशन ने। यानी इन दोनों में कुछ ऑपोजिट चीजें हैं। और जबकि डिफरेंट कलर्स पर जो रेड को ब्लू कर रहा है वो ब्लू को ब्लू ही रहने दे रहा है, और जो ब्लू को रेड कर रहा है वो रेड को रेड ही रहने दे रहा है, रेड को चेंज नहीं कर रहा। इट मीन्स इनमें कुछ तो ऐसे केमिकल्स हैं। और ये जो सोप सॉल्यूशन और जो ये लेमन जूस है, ये हमारे लिए उन चीजों का पता लगाने में हेल्प कर रहा है। वन मोर थिंग, आपने हल्दी देखी है, टर्मरिक पाउडर। ये आई हैव दिस, मैंने इसका पेस्ट तैयार किया है हल्दी का। एंड अब मैं यहां पर एक प्लेन पेपर पर, ये देखिए ये एक प्लेन पेपर है किसी भी बोर्ड पर, यहां पर मैंने ये सॉल्यूशन, टर्मरिक का जो सॉल्यूशन है उसको रब करके थोड़ा सा इस पेपर पर ले लिया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पोर इस टर्मरिक पर
मैं ये थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन अगेन जो मैंने अभी उसमें लिया था ब्लू लिटमस के लिए, यू कैन सी द कलर चेंज। आप देख पा रहे हैं कि पहले हल्दी जो थी वो ब्लू येलो कलर की थी, जैसे ये सॉल्यूशन है, जैसे इसका पेस्ट बना हुआ है, सोप सॉल्यूशन डालते ही इसका कलर रेड हो गया। वन मोर, एक बार और करते हैं। एंड अब हम इस पर ये नींबू का रस डालेंगे, लेमन जूस। ये देखिए इसका कलर येलो ही रह रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सो ये सारी एक्टिविटीज करने के पीछे क्या रीजन है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। आज की वर्कशीट का टॉपिक वैसे आपने देख लिया होगा, बट नहीं देखा होगा तो अब उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचक या इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स या सूचक क्या होते हैं, जो किसी अम्ल या क्षारक का परीक्षण करते हैं, यानी किसी एसिड या बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे चेंज देयर कलर व्हेन दे आर poured in any acidic और बेसिक सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हमने करके देखा कि हमारे पास सोप सॉल्यूशन, हमने उसको रेड लिटमस पर डाला तो वो ब्लू हो गया, लाइक दिस। रेड टर्न्स ब्लू इन अ बेसिक सॉल्यूशन। तो जो सोप सॉल्यूशन है वो बेस है, अगर रेड को कोई ब्लू कर दे तो वो बेसिक सॉल्यूशन है या क्षारकीय विलयन है, और जो ब्लू को रेड कर दे वो एसिडिक सॉल्यूशन है, जैसा कि लेमन जूस था। अब ये तो कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सम आर नेचुरल एसिड्स और बेसिस। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं और उनमें एसिड या बेसिस पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें केमिकली फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, एंड सम ऑफ देम हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड सम हैव बेसिक प्रॉपर्टीज। सो आज हमने उनके टेस्ट के बारे में बात करनी है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी लिटमस पेपर की, या लिटमस सॉल्यूशन भी मिलता है लैब में। सो लिटमस पेपर, और हिंदी में हम इसे लिखेंगे लिटमस पत्रक। जैसा कि रेड और ब्लू कलर में दो वैरायटी में ये आता है। जो रेड को ब्लू कर दे, यानी कि लाल को नीला कर दे, वो होता है क्षारकीय या बेसिक सॉल्यूशन, यानी उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और जो ब्लू को रेड कर दे, ब्लू वाले लिटमस को रेड कर दे, यानी नीले को लाल कर दे, वो होता है एसिडिक या अम्लीय विलयन। लिटमस पेपर बेटा कभी भी किसी ड्राई चीज के साथ, सूखी चीज के साथ टेस्ट नहीं देंगे। वो सॉल्यूशन आपको वाटर में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, मीन्स उसका सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा उस पाउडर का। अगर कोई चीज ऐसी है जो जैसे हमने अभी ये किया हल्दी वाला टेस्ट था, तो इसमें भी हमने पेस्ट बनाया है। और लिटमस कभी भी, जो ये लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स हैं, ये कभी भी ड्राई चीज पर टेस्ट नहीं देंगी। या तो आप इन्हें कुछ गीला कर लीजिए, या जो चीज ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन बना लीजिए। दिस शुड बी मॉइस्ट, फाइन। और इस चीज के बारे में, इस रीजन के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनके लिए वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी क्यों है। तो इट इज द फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर जो कि लाइकेंस से बनाए जाते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइकेंस जो है वो फंजाई एंड एल्गा का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसलिए ये नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल चीज से बन रहा है। दूसरी हमने अभी देखी एक्टिविटी टर्मरिक पाउडर की, जिसका हमने पेस्ट बना करके देखा। और ये जो टर्मरिक पाउडर या जो हल्दी है, ये किस चीज में इसने अपना कलर बदला था, बेस में। अगर टर्मरिक पाउडर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड में चेंज हो गया, बिकॉज हमें पता है इसका कलर येलो होता है, पीला होता है, तो पीले से अगर ये लाल हो गया, येलो से रेड हो गया, इट मीन्स दैट थिंग हैज बेस इन इट, दैट थिंग हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, क्षारकीय है वो सब्सटेंस। उसी तरह से, और अगर आप इसे किसी एसिड में डालते हैं, जैसे हमने इस पे लेमन जूस करके देखा था, तो नो कलर चेंज, कोई भी कलर इसमें चेंज नहीं होता। एंड द थर्ड इंडिकेटर इज चाइना रोज और हिबिस्कस, जिसे हम गुड़हल का फूल आपने देखा होगा
एक्चुअली प्रेजेंटली आई डोंट हैव द हिबिस्कस फ्लावर और गुड़हल का फूल मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपको उसके साथ भी एसिड और बेसिस का टेस्ट करके दिखाती, बट यहाँ हम अभी थोड़ा पिक्चर से काम चलाते हैं। ये आपके सामने हिबिस्कस फ्लावर की पिक्चर है। ये फ्लावर भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या करता है, जब इसे किसी बेसिक, इसका जो हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसका पेस्ट ले लेते हैं, इसका कलर निकाल करके, सो जो बेसिक चीज है उसमें इसका कलर हो जाता है ग्रीन, और अगर कोई एसिडिक या अम्लीय पदार्थ है तो उसमें इसका कलर हो जाता है मजेंटा, जो डार्क पिंक कलर हो जाता है। एंड अदरवाइज इसका कलर हम देखते हैं जो हिबिस्कस फ्लावर का हमें मिलता है वो यूजुअली रेड कलर का होता है। तो दोनों ही चीजों में ये कलर चेंज करता है। इफ इट टर्न्स ग्रीन देन इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, दैट थिंग इज अ बेसिक सॉल्यूशन, वो क्षारकीय है। और अगर वो मजेंटा कलर हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है, इट मीन दैट हैज अम्ल इन इट एंड और एसिड इन इट। सो ये तीनों जो है ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और आज की जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट 15, इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है एक आपका कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, या व्हाट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या है, ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारकों का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोज सब्सटेंसेस, दोज केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स और सूचक। अब नेचुरल इंडिकेटर्स या प्राकृतिक सूचक क्या है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, फाइन। जबकि कुछ सूचक और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंडस्ट्रीज में केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है, बट वो नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं होते, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हमें ये 7th क्लास में सिर्फ प्राकृतिक सूचकों के बारे में ही जानकारी लेनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। एंड वन मोर थिंग जो आज की आपकी वर्कशीट में है, दैट इज एसिड रेन। यू कैन सी एसिड रेन, रेन ऐसी जिसमें एसिड्स हों, जिसमें अम्ल हों। तो ऐसी रेन कहीं देखी है आपने, या कहीं ऑब्जर्व की है, कहीं इसके बारे में सुना है? डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड। अगर आप न्यूज देखते हैं और क्लास में पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो आपने अम्ल वर्षा या एसिड रेन के बारे में जरूर जाना होगा। कभी ना कभी इस टॉपिक पर आपके स्कूल्स में जरूर बात हुई होगी। होता क्या है, जब सिटीज में जहां पर फैक्ट्रीज और व्हीकल्स काफी ज्यादा होते हैं तो उनके स्मोक से बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और वहां रेन वाटर के साथ, बारिश के पानी के साथ मिल करके एसिड्स बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं। लाइक जैसे आपकी वर्कशीट में भी मेंशन है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो हर व्हीकल, हर फैक्ट्री से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसेस ऐसी हैं जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के स्मोक में, उनके धुएं में होती हैं। एंड ये बारिश के पानी के साथ मिलकर, क्योंकि जब ये प्लस H2O आपको पता है ये वाटर का फॉर्मूला होता है, उसके साथ मिलकर ये सारी की सारी एसिड्स या अम्ल बनाती हैं। अब ये कौन से अम्ल बनाती हैं, दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस, कि बनेंगे इनसे अम्ल ही। और वो अम्ल जब बारिश के पानी के साथ जमीन पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, देन हम उसे कहते हैं एसिड रेन। तो हमें पता कैसे चलता है कि ये रेन नॉर्मल रेन नहीं है, इसमें एसिड मिक्स हुए हुए हैं? कैसे पता चलता है? कुछ सोचिए, रिकॉल कीजिए, कभी इसके बारे में सुना हो या पढ़ा हो। डेफिनेटली यस, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जो एसिडिक रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, वो हमारी स्किन पर इरिटेशन करती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जितने भी अम्ल या एसिड होते हैं उन्हें आप अगर टेस्ट करके देखें, कुछ तो एडिबल ही नहीं होते, ऐसे ही नहीं कर लेना टेस्ट किसी भी चीज को। जैसे अब ये लेमन है, हम इसे खाते हैं तो खट्टा सा लगता है और समटाइम बड़ी इरिटेशन सी भी फील होती है, तो इरिटेशन करते हैं ये हमारी स्किन पर। तो अगर किसी रेन में आप भीगते हैं और आपको लगता है कि आपको इचिंग स्टार्ट हो गई है या कुछ इरिटेशन हो रही है, तो समझ जाइए कि उसमें एसिड्स मिक्स हैं। और ऐसा सिटी एरिया में बहुत बार होता है, बिकॉज सिटीज में स्मोक का एमिशन काफी है एंड एसिड रेन ही है। बहुत सालों से ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स ही हैं, प्रदूषक हैं, ये प्रदूषण करते हैं हवा का। एंड दूसरी बात है, आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा कि जो उसका मार्बल है, जो उसका संगमरमर है, वो अब येलो सा पड़ने लग गया है, बिकॉज इसके आगरा के पास मथुरा रिफाइनरी है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां से ये सारी गैसेस निकलती हैं और उसकी हवा में ये सारे प्रदूषक हैं, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो वहां के एरिया में एसिड रेन कॉज करते हैं। और एसिड जो हैं ये मार्बल को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
दूसरी बात, एक और इनका बैड इफेक्ट है कि जो सॉइल में पौधे उगे हुए होते हैं तो ये सॉइल में भी चली जाती है, मिट्टी में भी जाते हैं ये एसिड और सॉइल के टेक्सचर को चेंज कर देते हैं। एंड सम टाइम दीज एसिड्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स और क्रॉप्स ऑल्सो। तो ये फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इमीडिएटली अगर हमें पता कैसे लगेगा, हमारी स्किन पे इरिटेशन हो जाएगी अगर वो बारिश का पानी हमारी स्किन पर पड़ता है तो हमें इरिटेशन होने लगेगी। एंड देन वी विल कम टू नो कि इस रेन में एसिड्स हैं। सो क्वेश्चन आंसर्स में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अब दिया हुआ है, फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक है, जिसके फर्स्ट पार्ट में है गुड़हल के पुष्प का सूचक, जो हम हिबिस्कस का फ्लावर लेते हैं, चाइना रोज, वो बेसिक सॉल्यूशंस में क्षारकीय विलयनों को डैश कर देता है। तो कौन से कलर में चेंज कर देता है? इट टर्न्स इनटू ग्रीन, वो हरा रंग हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आएगा हरा और ग्रीन। सेकेंड पार्ट है क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन, जैसे सोप सॉल्यूशन लिया था हमने और उसके बाद हमने यहाँ पर ये हल्दी का पेस्ट लगाया था एंड इट गॉट टर्न फ्रॉम येलो टू रेड, रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। सो आंसर क्या आएगा? येलो एंड रेड, पीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पर क्या परिवर्तन देखेंगे? इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर? सो अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं एसिड में, अगर हम इसे एसिड में डालेंगे रेड को, तो कोई चेंज नहीं होगा, एसिड में रेड रेड ही रहेगा। बट इन बेसिक सॉल्यूशन रेड विल टर्न इनटू ब्लू। सो इसमें आपका यही आएगा कि रेड लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज, रेड रेड ही रहेगा, बट इन बेसिक सॉल्यूशन और क्षारकीय विलयनों में ये लाल से नीला या रेड से ब्लू हो जाएगा। सो ये आपका आंसर नंबर 3 है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड इसमें उन गैसेस के नाम बताने हैं जो अम्ल वर्षा या एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज 3 गैसेस आर हियर। इनके आप सिंबल्स भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले लिख सकते हैं और इनके नाम आपकी वर्कशीट में भी दिए हुए हैं। एंड वी शुड ऑल्सो नो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऐसी गैसेस हैं जो रेन वाटर के साथ मिलकर एसिड्स बनाती हैं, बारिश के पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं और उसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट 15 कंटेंट, जिसमें हमने आज पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में और एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन वाला जो ये टॉपिक है, अम्ल वर्षा वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनवायरनमेंट का भी एक बर्निंग इशू है। हमारा एनवायरनमेंट काफी डिग्रेड हो रहा है इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एंड वन थिंग मोर, जैसे कि वर्कशीट का लिंक हमेशा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले वहां जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के वर्कशीट पढ़ा करिए एंड देन क्वेश्चन आंसर्स खुद अटेम्प्ट करिए। आफ्टर दैट वॉच द फुल वीडियो, अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, उस टॉपिक को समझिए एंड देन मैच योर आंसर्स विद द आंसर्स विच आई यूज टू एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो सबसे आखिर में आकर के अपने आंसर्स मैच करिए, अपने आंसर्स को पहले खुद अटेम्प्ट करिए। सो चलते हैं और फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट और अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।